प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, विशेष रूप से सेवादार भाइयों बहनों से, क्योंकि सत्संग कार्यक्रम वैसे तो कल से प्रारंभ है, लेकिन सत्संग से पहले सेवादार भाइयों बहनों की ड्यूटी होती है सफाई की, भंडारे की, पंडाल की, भोजन व्यवस्था की। तो आप लोग 2 दिन से आए हुए हैं। कल भी सत्संग किया था, सुबह भी काफ़ी टाइम आपको दे दिया गया था, क्योंकि सेवादारों को सत्संग सुनने का, दर्शन करने का बाद में कम समय मिलता है। इसलिए सत्संग से पहले ही आप लोगों के लिए दर्शन लाभ, सत्संग और आशीर्वाद, ये तीनों चीज आपको और सत्संगियों की निस्बत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि आप और लोगों की अपेक्षा सेवा भी ज़्यादा करते हैं। और सेवा जो इंसान करना जानता है, सेवा करता है, सेवा करना सीख जाता है, तो समझो कि भक्ति की एक सीढ़ी को उसने तय कर दिया। विशेषकर पंजाब में जितने भी गुरु हुए, वहां 10 गुरु हुए। उनके बाद में भी वो परंपरा चलती आई है, चल रही है, लेकिन सिख धर्म से मतलब है उनमें 10 गुरु हुए, और 10 में जो अंतिम गुरु हुए, 10वें गुरु गोविंद सिंह जी, कहते हैं कि उन्होंने ग्रंथ में आखिर में लिख दिया कि भाई अब जो है गुरु नहीं होगा, गुरु ग्रंथ को ही मानना। 10 गुरुओं की वाणी के अलावा और दूसरे संत महापुरुष जितने भी हुए, उनकी वाणी का भी संकलन गुरु ग्रंथ साहब के अंदर है, जो बड़ा बीड़ है उसमें। और उनमें क्या कहा कि आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन से बीनती अब गुरु मानियो ग्रंथ। वैसे तो गुरु के महत्व को सब जानते हैं, अपने वेद शास्त्र पुराण सब में गुरु की महिमा भरी पड़ी है। और क्यों ना हो कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। किसी भी काम में लगते हो, बिना गुरु की किसी चीज का हमें भेद ज्ञान समझ नहीं है। तो गुरु नाम उसका है जो हमारे अज्ञान के तिमिर को मिटा दे। किसी वस्तु की जिसकी हमें तलाश है, उसकी वास्तविकता हमें दर्शा दे, वो गुरु है। शास्त्रों में गुरु का अर्थ लिखा गया है गुरु हरत करत प्रकाश, यही गुरु का अर्थ है धर्म ग्रंथ इतिहास। अंधकार को मिटा के जो ज्ञान दे दे, प्रकाश ला दे, अज्ञान को मिटा के हमें ज्ञान दे दे, समझ दे दे, सभी ग्रंथों में उनमें गुरु की इस प्रकार से व्याख्या की गई है। गुरु का वर्णन करना तो बहुत बड़ी बात है, वो तो आगे की बात है, लेकिन आज विशेष रूप से जो बात रहेगी वो सेवादारों के लिए है। तो सेवादार अपने मन में ये संकोच ना रखें, अपना मन यूं छोटा भी ना करें कि हमें सत्संग सुनने का मौका नहीं मिलता, हम सेवा में लगे रहते हैं। जो आदमी सेवा करता है, सत्संगियों की सेवा करते हो, उनमें कितने लोग भजन करने वाले, कितने अभ्यास करने वाले, कितना ध्यान करने वाले होते हैं। जो इंसान जिसकी सेवा करता है, उसके पास जो होता है वो उसको बख्श देता है। जिसके पास जो चीज होती है वो उससे खुश होता है, उसको बख्श देता है। जिसके पास प्यार होता है, प्यार देता है। जिसके पास पैसा होता है, पैसा देता है। जिसके पास अनाज रोटी है, नौकरों को, भूखों को रोटी देता है। सेवा करके जो उसको प्रसन्न कर लेता है, वो उसको सर्वस्व दे देता है। और ये सेवा किसी इंसान की सेवा नहीं है, साध संगत की सेवा किसी भागी इंसान को मिलती है। और जिसको सेवा मिल जाए उसको भाग सराहना चाहिए। सेवा के स्वरूप को अगर आप समझोगे, जानोगे, तो कितने ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे कि सेवा करने वालों के ऐसे ऐसे काम कि
जो किसी भी डॉक्टर हकीम वैद्य से नहीं हो सकते थे, वो सेवा के काम ने पूरे कर दिए। दुनियादारी में भी हाकिम की, बड़े अफसरों की, जो वजीर बादशाह होते हैं, उनकी कोई सेवा करता है, वो देखते हैं अपने बच्चों को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को नौकरी दिलवा देते हैं। सेवा करते करते उनसे कहते हैं, उनकी चलती है तो उनको लगा देते हैं। किसी अमीर आदमी के कोई सेवक जाके सेवा करता है या नौकरी चाकरी करता है और उसके घर में किसी चीज़ की कमी आती है, वो उससे जाके याचना करता है, बच्चे की शादी है, मेरा मकान नहीं है, मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, तो ज़्यादा नहीं तो वो कम से कम उसकी कोई ना कोई मदद करता है। सेवा का फल है ये। तो ये सेवाएं तो क्या है, ये सेवा तो ऐसी है, संसार की चीज़ें हैं, यहाँ इकट्ठी करते हैं, यहाँ मिलती हैं, यहीं बिछुड़ जाती हैं, यहीं ख़त्म होती हैं। दुनियादारों के लिए ये बहुत महत्व रखती होंगी, लेकिन गुरु भक्तों के लिए इनकी कोई अहमियत नहीं है इन चीज़ों की। जिसको कह दिया ना कि झूठा है संसार, सारा संसार झूठा है। झूठा का मतलब ये नहीं है कि वो सच्चे नहीं है, झूठ का मतलब ये है कि सब चीज़ फना होने वाली है, वो सताई नहीं है, नासवान है, खत्म होएंगी सब। धन इकट्ठा करो खत्म हो जाएगा, महल मकान मंडप बनाओ खत्म हो जाएंगे, घर परिवार लंबे कितने भी जोड़ो, कुछ दिन के बाद में कोई, कुछ दिन के बाद में कोई, सब छोड़ चले जाएंगे। साथ क्या जाता है इंसान के? भक्ति। और भक्ति की प्रथम सीढ़ी मैंने सेवा बताई है। सेवा के महत्व को जानना चाहते हो? एक बार एक बहन थी, दरबार की सेवा करती थी, साध संगत की, जैसे आप करते हो। बच्चा छोटा था, तो जो सेवा करता है उसको सेवा के महत्व का पता है। वो प्रभु की, सतगुरु की उसके सामने आरती करती है, विनती करती है, सेवा के साथ साथ सिमरन भी करते हैं, क्योंकि जिसकी सेवा करते हो उसी का सिमरन आपके दिमाग में चलता भी रहता है। जो काम करोगे, जमींदार आदमी की फसल की होती है, बारिश नहीं होती तो उसके बारे में सोचता है, व्यापारी आदमी अपने व्यापार के बारे में सोचता है, पढ़ने वाला विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के बारे में सोचता है, मैं इतने अंक लूँगा, मुझे उस दर्जे में पास होना चाहिए। नौकरी पेशा करने वाले अपने प्रमोशन के बारे में सोचते हैं कि मेरे ये होने चाहिए। जो इंसान जो काम करता है उसका मन उसमें लगता है। अब गुरु भक्तों का काम है प्रभु के आगे उनकी यादगार बनी रहे, उनका सिमरण चिंतन और उनके बारे में ही उनका ख्याल और विचार हमेशा रहता है। तो वो सेवा करती जाती है, सेवा करते करते नाम का सिमरण करती है, मस्त है। अब दूसरे संसारी लोग भी ऐसे लोगों से सवाल करते हैं, तुम कहाँ जाते हो, किस गुरु के पास जाते हो, क्या देता है आपको, क्या देता है? ये लड़का बैठा यहीं पे जितेंद्र, पहले भी इसका जिक्र आया है, लेकिन सबके लिए एक बात नहीं होती, सबके याद भी नहीं रहती। वो जितेंद्र सुबह सुबह सत्संग के लिए आता है, बहुत काम करता है, अपने सत्संग की सेवा करता है। जितने भी सत्संग लिखता है सब के सब यूट्यूब पे या फेसबुक पे जितने डालता है सब वही लोड करता है। तो सुबह सुबह ही आता है, यहाँ भिवानी में मिठाई की दुकान पे जाके खड़ा होता है, जल्दी आ गया। जल्दी आने से उससे कहने लगे मैंने कहा ना कि संसारी लोग पूछते हैं, वो पूछते हैं कहाँ जाते हैं, बेवकूफ़ भी समझते हैं। अब ये कोई एमपी से आया है, कोई यूपी बिहार से आया है, कोई बंगाल से आया है, कोई सिक्किम से आया है, कोई नेपाल से आया है, इनको भी कहेंगे लोग कि बेवकूफ़ है, कहाँ से चल के आते हैं। जिन लोगों को ज्ञान समझ नहीं है, अब कुत्ते को नारियल दे दे उसको क्या करेगा? वो ना तोड़ सकता, ना फोड़ सकता, ना गोला, ना पानी, कुछ नहीं खा सकता उसका। अज्ञान के बिना उनको समझ नहीं है, वो क्या समझेंगे? ना गुरु महिमा जानते, ना प्रभु के भजन नाम को जानते, ना कोई सिमरन जानते, ना कोई वो कर्म काटने का तरीका जानते। वो तो एक जानते हैं कि दुनियादारी की चीज़ें हैं, दुनिया में नास्तिकों जैसा जीवन बीतता है उनका। खोटे मंदे कर्म करते हैं, लेकिन कर्म के स्वरूप को ही नहीं मानते। हम क्या करते हैं, क्या परिणाम होगा, कितने कष्ट झेलने पड़ेंगे, ये समझ है उन लोगों की। लेकिन जिसको समझ जब तक आती नहीं, परेशानी जाती नहीं, जिसको समझ आ जाती है वो समझो कि इस मनुष्य चोले को सफल बना ले। तो सुबह सुबह आया, आते ही मिठाई वाले से कहने लगा प्रसाद दे भाई, ये प्रसाद दे। बोला कि कहाँ जाते हो आप? बोला दिनों जाते हैं। बोला इतने जल्दी आ गए? बोला कितने बजे चले थे? बोला कि हम तो 4 बजे ही चल दिए थे। बोला तो इतनी दूर से चल के भी आ गए इस टाइम से, आपको क्या मिलता है वहाँ पे?
क्या मिलता है आपको वहाँ से? कब से आते हो? बोला कि हमें तो 20 साल हो गए। बोला आपको क्या मिला वहाँ पे? बोला जो हमने 20 साल में पाया तुझे 2 सेकंड में कैसे बता दूँ हमें क्या मिलता है वहाँ पे? क्या बोल रहे आगे से? जवाब नहीं आया उसको कि बात ठीक है। जिस इंसान को 20 साल इस तरह से अपने श्रद्धा और विश्वास के साथ आता है, इसका मतलब उसने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। और जो कुछ प्राप्त कर लिया वो कैसे वर्णन कर देगा क्या क्या ले लिया। जिन लोगों को समझ नहीं है उसको कुछ नहीं मिला। वो तो कहते हैं कि मैं तो ऐसा ही आया था, ऐसा ही हूँ, भिखारी आया था, भिखारी हूँ। जो ऐसा आता है ऐसा जाता भी है। ये मत सोचो लेने वाली चीज़ जो है वो तुम्हारे इस जोड़ी में, इस पात्र में, इस संसार की जितने बर्तन हैं उनमें नहीं समा सकती। उसको समाने के लिए तुम्हारा हृदय होना चाहिए। और हृदय के कपाट जब खोल के लेके जाओगे, वो ज्ञान उसमें जब रख दिया जाएगा, वो ज्ञान तुम्हारे अज्ञान को, अंधेरे को मिटा देगा। फिर पता लगेगा तुम्हें क्या मिला और क्या नहीं मिला। संसार के पदार्थों को पाके क्या खुश होना चाहते हो? यदि यहीं आए थे यहीं बिछड़ जाएंगे। किसके साथ नहीं गए? किसी को देखा किसी की कफन में कोई जेब हो कि मोहर असरदी नोट कुछ डाल के ले गया हो? यहीं छोड़ गए सब के सब। लेकिन जिन्होंने राम के नाम के साथ में अपना नाता जोड़ा वो लेके गए। और संसार में क्या छोड़ के गए? अपनी छाप छोड़ के गए। क्या दादू के पास था, क्या कबीर के पास था, क्या भिलनी के पास था, क्या सहजोबाई के पास था? क्या था उनके पास? भूखे थे, टाइम की रोटी भी नहीं मिली थी उनको। लेकिन आज उन्हीं के गीत गा रहे हैं। क्यों गा रहे हैं उनके? वो कोई राजा बाबू सेठ साहूकार थे, उनके पास कोई धन दौलत थी, कोई ऊंचे पद प्रतिष्ठा थी? नहीं। उनके पास जो चीज़ थी वो हर इंसान को नहीं मिलती। और उस ज्ञान को जब बांटने के लिए आए थे तो लोग उनको नहीं समझ पाए। अब जो है उन बातों को याद कर कर के लोग कहते हैं कि वो तो खुदा आए थे, उन्होंने जो चीज़ दी वो नहीं मिल सकती कहीं भी। और जब वो हाजिर थे तब लोगों ने उनके साथ दुश्मनी की। जब चले गए तो उनकी यादगार में पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। मुझे मौका मिला काशी जी में जाने के लिए। मैं इसीलिए गया कि मैं काशी जी जाके कबीर साहब की वो जगह देख के आऊँ जो महापुरुष यहाँ है। रविदास जी का मंदिर वो देख के आया, कबीर साहब जी का मंदिर देख के आया, और दूसरे मंदिर थे वो सब के सब देखे कि जहाँ पर महापुरुष विराजते थे। आज वो याद आती हैं वो बातें। आज वो भूमि पावन है जहाँ पे उन्होंने कदम रखे थे। और वो रहते हुए दुनियादारों ने उनको कितने कितने जुल्म पाप अत्याचार किए उन पर, ना समझी के कारण हुई ना। फिर दूसरा सवाल जितेंद्र से किया, बोला तो तुम्हारे बाबा जी ने बोला बीमारी भी ठीक कर देते हैं, क्योंकि उसको ज़रूरत बीमारी की थी। कोई को रोग तकलीफ होगा, संसारी जिसकी चाह होती है उसी के लिए जाता है। जिसको जो आवश्यकता है वो तो वही चाहता है उसको वो मिले। गरीब चाहता है उसको 2 रोटी मिले, निर्धन चाहता है उसको धन मिले, प्यासा चाहता है उसे पानी मिले। लेकिन जिसको ज्ञान की तलाश है, जो मुक्ति चाहता है, वो सोचता है मुझे नाम मिले, मुझे गुरु मिले, मुझे सत्संग मिले, मुझे गुरुओं का उपदेश मिले, मुझे उनके बताए हुए मार्ग पर चल के मुझे अपनी मंजिल प्राप्त हो, जिसके लिए मनुष्य चोला मिला है। बहुत कम होंगे ऐसे। कुछ समय के लिए तो ज्ञान समझ में आता है ये औंधी खोपड़ी है इंसान की। अगर सीधी तो होती थी इसमें कोई चीज़ डल जाती, लेकिन मुद्दी होने के कारण नहीं जाती इसमें। यहाँ से कहाँ डालने, इसमें नहीं डलती, बहुत मुश्किल से जाती है। इसीलिए उल्टा पंथ है। उल्टे पंथ पे चढ़ने के लिए बहुत दिक्कत आती है। उस पर कोई सूरवीर, कोई महान योद्धा ही चढ़ सकता है। ये निर्बलों का, दुर्बलों का काम नहीं है। नहीं तो वे सब ये काम कर लेते हैं। उसके लिए तो इंसान को महापुरुषों ने यहाँ तक फरमाया, ताऊंगा तपाऊंगा नकते तारू खाल, मेरा भगत डिगे नहीं तो पल में कर दूं निहाल। पल में निहाल जब होता है जब इंसान पूरी जिंदगी को भट्ठी में झोंक देता है। न तन की परवाह, न मन की परवाह, न जीवन की परवाह, न खाने की परवाह। हर चीज का संयम, खाने का, सोने का, पीने का, रहने का, बोलने का, चालने का, ये कौन इतना संयम बरतता है? दुनियादारी के ऐस आराम छोड़े जाते हैं, 2 मिनट का ऐसा आराम नहीं छोड़ सकते, कष्ट नहीं भोग सकते। संत कहते हैं उनको सहन करना सीखो। सहन करना सीखोगे वो तुम्हें संयम में बदल देगा, और संयम तुम्हारी साधना बन जाएगी। जब संयम नहीं है तो साधना क्या खाक होगी? नहीं होती। ना भूख के बस रहो, ना प्यास के बस रहो, ना नींद के बस रहो, ना आराम के बस रहो। हिम्मते मर्द मददे खुदा, हिम्मत जुटा के दिखाओ, फिर देखो खुदा तुम्हारे साथ होता है। महाराज जी कहते थे कि इसमें डरने की क्या बात है?
कि उसके सामने अड़ जाओ मजबूती के साथ, फिर तुम्हें पता लगेगा कि खुदा क्या करता है तुम्हारे लिए। तुम बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। कमर को बांध के मतलब मजबूती के साथ जिस काम में तू जुट जा, फिर देख वो परमात्मा क्या करता है। दूसरी बात पूछने लगा तो बीमारी को भी ठीक कर देते हैं। बोले बीमारी ठीक करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो डॉक्टर हकीमों से दिखा ले। यहाँ पे वो जो चीज़ ठीक करते हैं उसकी पूछ ले। बोला वो क्या ठीक करते हैं? नहीं बोला वो तो 84 लाख से बाहर निकाल देते हैं, जन्म मरण से छुटकारा दिला देते हैं। इंसानी चोला जिस चीज़ के लिए मिला है वो दवाई देते हैं। वो हैरान हो गया इसकी बात सुन के ही। बोले अच्छा, कुछ नहीं बोला। बोला कि आ जाना, तेरे तो पास में ही है हमें तो। बोले कहाँ से आए? बोला दिल्ली से। बोला इतनी दूर से? नहीं बोला ये तो कुछ भी नहीं, लोग तो बहुत दूर दूर से आते हैं। नहीं बोला तो इसका मतलब कुछ है? नहीं बोला कि अंधों को नहीं सूझता, ज्ञान चक्षु जिसके होते हैं वही उनको देखता है, परखता है और वही उनसे लाभ उठाता है। कहने का मतलब ये है कि आदमी जब किसी चीज़ की उसको तलाश होती है, परवाह नहीं करता, वो जीवन की बाजी लगानी पड़ती है। अगर वो परवाह करता है जीने की, जीन ढूंढा तिन पाई यार गहरे पानी पेट, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जो किनारे पर बैठ के मोती की तलाश करना चाहते हैं, मोती किनारे पे नहीं आते, समुद्र की गहराइयों में मिलते हैं। और समुद्र की गहराइयों में वो उतरते हैं जो मरने की परवाह नहीं करते हैं। जो जान की बाजी लगाते हैं वो जाते हैं, और जो मरने से डरते हैं वो किनारे पे बैठ के उनकी इंतज़ार किया करते हैं। इंतज़ार में ज़िंदगी बीत जाती है, उनको हाथ कुछ नहीं आया करता है। तो सेवा की बात मैं उसकी बहन जी की कह रहा था, फिर मैं वहीं आपको लेके आता हूँ। वो सेवा करती करती सुमन करती है, लेकिन क्या हुआ कि उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना होगी, काफ़ी चोट लगी। दूसरे लोगों को मौका मिल गया। एक दूसरी बहन जो उसके आस पड़ोसन थी कहने लगी, बहन तू क्या गुरु के पास जाती है? तू तो वहाँ सेवा करती है, कहती है मैं सिमरन करती हूँ, भजन करती हूँ, तेरे लड़के का एक्सीडेंट क्यों है? अब ये देखो ऐसी बात है सत्संगी की, अगर चिड़िया भी मर जाएंगे बोलोगे तेरी चिड़िया क्यों मरी? और संसारियों को अच्छा हाथी मर जाओ कोई नाम नहीं लेता क्यों मरा। कहने का मतलब ये है उनसे आस रखते हैं कि इनका कोई बुरा नहीं होगा, लेकिन इस बात को नहीं समझते। वही सोई जो राम रचि राख्या, परमात्मा ने जो रचना की है वो तो होने वाली चीज तो होके रहेगी। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो, तुलसी मन मैदान में तान बिछोना सो। होने वाली चीज होके रहेगी, नहीं रोक सकता कोई, क्योंकि प्रारब्ध कर्म का ये परिणाम है। आज भी हम जो हैं वो प्रारब्ध कर्म के कारण। चलो कुछ दिन के बाद में वो कहने लगी, बहन जी आप इस बात को क्या समझो? मैं जाती हूँ मेरे गुरु के पास जाती हूँ, मेरा गुरु तो सबका भला करता है, और क्या पता क्या मौज है, ये भी उस थोड़े से में ही कोई कर्म काट दिया होगा, क्योंकि वो जानती थी। सत्संगों में ये बात सत्संगियों को अच्छी तरह बताई जाती है कि जो हमारे साथ बीतता है वो कर्म काटा जाता है, और कर्म भी किस रूप में? सूली का सूल में काट दिया जाता है। जो 1000 मन हो उसको छटाक भर में भुगतवा दिया जाता है, जो बरसों में काटना हो वो मिनटों में काट दिया जाता है। जन्म जन्मांतरों की मिनटों में बीमारी काट देते हैं, पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ते नहीं उसके लिए। चलो कुछ दिन के बाद में वो बेचारी सुमन करती रही कि हे सतगुरु मालिक इसको ठीक करो, जल्दी ठीक करो, एक्सीडेंट था, चोट लगी थी। कुछ दिन के बाद में ठीक हो गया। दोबारा कुछ दिन के बाद देखती है वो अपनी सेवा के काम में फिर जाने लगी। सेवा करती रही, सेवा करती है, सिमरन करती है, सत्संग सुनती है, और उसका मन सत्संग में लगता भी है, क्योंकि सत्संग नियोटियों की ओट है, बेसहारों का सहारा है, दुर्बलों की ताकत है, गरीबों की धन दौलत है, भूखों का वो भंडार है, सब कुछ है सत्संग। सत्संग को समझने वाला होना चाहिए। जो नहीं समझता उसके लिए तो भीख मांगते फिर दुनिया फिरती है, नहीं मानते। जो सत्संग में आके मिल जाते हैं उनकी तो ये हालत है, जिस प्रकार से गंदे नाले अगर गंगा में जितने भी पड़ जाते हैं और उस गंगा के में पड़े हुए पानी को गंगा जल बांध के लोग लेके जाते हैं, पवित्र है। इसी प्रकार से सत्संग में दुष्ट, अपवित्र, पापी, नीच कैसा भी आदमी क्यों ना जाए, उसके दुष्ट कर्मों को छुटा के इतना पाक साफ और पवित्र बना देते हैं जैसे गंगा जल। कर्म से निवृत्ति दिला देता है सत्संग। सत्संग नाम सच्चाई का है, प्रभु का नाम है, प्रभु पवित्र है, सत्य है,
नित्य है, और उस नित्य सत्य और पवित्र का जब संग कर लिया तो उसका असर हमें भी यूं का त्यों आता है। चलो होनी थी परमात्मा की, कुछ दिन के बाद में क्या होता है, लड़का फिर छत से गिर गया, छत से गिर गया, फिर टांग टूट गई उसकी दोबारा से। बोली बहन कोई बात थोड़ी हुई, क्या तुम सत्संग में क्या लाभ मिलता है, अपने बच्चों को तो संभाल नहीं सकती, पहले इसकी दुर्घटना होगी, आज इसकी टांग टूट गई, तुम गुरु घर में जाती है, कहती है मैं सिमरन करती हूँ, नाम लेती हूँ, सेवा करती हूँ। ऐसी सेवा नाम सतगुरु के पास जाने का क्या फ़ायदा जब तेरे ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करते। बोली बहन जी ये करने की ज़रूरत नहीं, मेरा कर्म तो हमें ही भोगना है, लेकिन सतगुरु ने जो हमारे लिए किया है वो हम जानते हैं। सतगुरु ने हमारे जन्म जन्मांतर के कर्म काटने का तरीका बताया है 84 में, जो आवागमन का चक्कर है उसको छूटने का रास्ता दे रखा है, और उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं, उसके लिए हम काम करते हैं, हम नहीं डरते इन चीज़ों से। मालिक जो करता है अच्छा करता है, इसमें भी क्या पता उनका क्या भला है इस लड़के के लिए। टांग को उसने बंधवाया, ठीक हुई, कुछ दिन के बाद में टांग उसकी ठीक हो जाती है, लेकिन वो उस काम से नहीं लगी, सेवा के काम में नित्य प्रति ऐसे ही जाती रही, अपना सिमरन भजन ऐसे ही करती रही। अब कुछ दिन के बाद में क्या होता है, तिबारा फिर उसकी दुर्घटना हुई, और तिबारा हुई तो उस औरत ने तो पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर दिया। बोली बहन मेरा तेरे पास आना जाना है क्या, तो मैं किसी गुरु के पास नहीं जाती, मैं तो अपने और जिन लोगों से कोई काम होता है वहाँ चली जाती हूँ, लेकिन तू तो सेवा में इतनी वो है, तल्लीन है, कहती है मैं संगत की सेवा करती हूँ, भजन करती हूँ, क्या काम आती है सेवा तुम्हारे, क्या फायदा हुआ। बोल तेरा बार बार तो इस लड़के की यह हालत ले दे के, एक तेरा लड़का है तो अपने लड़के को नहीं बचा सकती, तेरा सेवा भजन इसके काम नहीं आया, तेरा कहाँ काम आएगा। बोली बहन जी जो कुछ है वो ठीक है, वो मैं जानती हूँ कि मेरे साथ जो हो रहा है, मेरा सतगुरु मेरे लिए क्या करता है वो मुझे पता है, आपको इस चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत नहीं, आप अपना काम करो और मुझे नसीहत ना दो। मैं कोई गलत काम नहीं करती, गलत जगह नहीं जाती, और ना ही गुरु जो है कोई गलत चीज़ हमें बताते हैं, वो जो हमें देते हैं जीवन को सुखी बनाने के लिए, व्यक्तिगत जीवन को सुधारने के लिए, पारिवारिक जीवन में सुख शांति समृद्धि खुशहाली के लिए, सच्चाई के साथ जीवन जीने के लिए, और परोपकार परहित के कारण अपना जीवन लगाना है, इसके लिए सेवा प्रेम भक्ति, इन चीज़ों में हमने अपना टाइम गुजारना है। आप बेसिक मुझे कुछ ना कहो और ना मेरे पर ये असर होने वाला, मैं अपने गुरु के पास जाती हूँ, सत्संग में जाती हूँ, सिमरन करती हूँ, सेवा करती हूँ, मुझे जो आत्मिक आनंद मिलता है वो और किसी चीज़ में नहीं मिलता, मुझे नहीं चाहिए संसार के पदार्थ। बोली फिर एक बात मेरी मान ले कि तेरे इस लड़के की कुंडली दे दे, मैं मेरे गुरु से दिखा के लेके आती हूँ। उसने उठा के पकड़ा दी कि लेके चली जा। वो उसकी कुंडली लेके जाती है, उसका गुरु था ज्योतिष के जानने वाला, कुंडली बनाने वाला। उसने कुंडली देख के कहने लगी मेरी एक सहेली है और उसका लड़का बार बार उसको तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, और वो आप ये बताओ उसको क्या है, इस लड़के का क्या भविष्य है, क्यों होता है ऐसा बार बार। उसने कुंडली देख के बोला कि आप तो गलत दिखा रहे हो मुझे कुंडली। बोला कि क्यों? बोले ये लड़का तो मरे बहुत दिन हो गए, इसको तो बहुत साल हो चुके हैं मरे हुए, आप किसकी मरे हुए को क्यों दिखाते? नहीं मरा नहीं, जिंदा है ये। बोला नहीं ये जिंदा रह ही नहीं सकता। बोला क्यों? बोला कि इसके साथ तो 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं। बोला बहन जी कोई शक्ति और कोई ताकत है जो उसको बचाए हुए है? नहीं, इसको तो मरे बहुत साल हो चुके हैं। कहने का मतलब जो पहले बार ही दुर्घटना हुई थी उसी में खत्म हो जाना चाहिए था। वो उसकी कुंडली ये कहती थी कि उसी टाइम उसको खत्म हो जाना चाहिए था। अब कौन समझेगा इसको कि सेवा का फल क्या था, लेकिन उसके बताने के कारण वो उसकी सहेली आई, आके उसी के पैर चूमने लगी कि बहन तू सच्ची है, मैं झूठी हूँ, मुझे नहीं ज्ञान था, मुझे नहीं समझ थी, और ना समझी ने मैंने जो आपको कुछ कहा, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने तो उस कुंडली दिखाई तो कहने लगी कि इसके पीछे ऐसी शक्ति है या कोई ऐसा शुभ कर्म है या ऐसी कोई शुभ आत्मा है जो इसको अपनी शक्ति दे के बचाए हुए है। अब महापुरुषों की गुप्त शक्ति जो काम करती है उसको कौन समझता है? हम तो समझते हैं, हम जो आंखों से देखती हैं ये भी झूठी हो जाती है, जो कानों से सुनते हैं वो भी झूठी हो जाती है। जो गुप्त शक्ति काम करती है उसको गुप्त रूप से वो सब कुछ करता है, देखते नहीं हो प्रभु के कामों को,
कौन इनमें नए पत्ते पैदा कर देता है, कौन फूलों में रंग भर जाता है, कौन फसल में अनाज पैदा कर देता है, कौन तुम्हारे गर्भ में बच्चों को पैदा कर देता है, कण कण करके उनको रोजाना 9 महीने में पूरा एक इंसान का रूप बना के बाहर दे देता है, कौन करता है? किसी को घड़ते हुए देखा, किसी को बनाते हुए देखा? गुप्त शक्ति है। उस गुप्त शक्ति को पाने के लिए संतों और महापुरुषों की शरण में जाना पड़ता है, और महापुरुष जब उनको बख्शीश करते हैं तो गुप्त शक्ति जो मिलती है वो दिखाने के लायक नहीं है। कौन हाथ में धरे फिरेगा? इन माताओं से अगर वो बच्चा सवाल करे, माँ में कैसे पैदा हुआ था, बता सकती है कैसे पैदा हुआ था? क्या बता सकती है किस किस चीज से उनका शरीर बना था? लेकिन ये हाँ कुछ बता सकती हैं, क्योंकि जब गर्भ में होता है इनको अलग अलग चीजें खाने की जो डिमांड बनती है ये बता सकती हैं कि कभी पत्थर खाने पड़े थे, कभी मिर्च खानी पड़ी थी, कभी मिठाई खानी पड़ी थी, कभी मिट्टी खानी पड़ी थी, कभी खोरे खाने पड़े थे, कभी कुछ कभी कुछ। ये बता सकती हैं सिर्फ थोड़ा बहुत। लेकिन जो घटने वाला था उसने कोई टाइम देखा तुमने? तुम्हें जगा के कहा कि तेरे बच्चे को अब घटता हूँ, बनाता हूँ, नाक बनाऊँ, होठ बनाऊँ, कान बनाऊँ, शरीर बनाऊँ? नहीं, गुप्त शक्ति है। और उसको जो नहीं मानते वो तो नास्तिक है। गुरु भी उसी प्रकार से गुप्त शक्ति है। जो सेवा करते हैं उनके अंग संग रह के उनकी रक्षा करते हैं, उनकी बड़ी से बड़ी बला को टाल देते हैं। और उस दिन के बाद उस औरत ने कहा कि बहन मैं भी आपके साथ सत्संग में चला करूंगी। तो आपको वो सेवा का कार्य मिला हुआ है। सेवा के साथ साथ उस बहन की तरह आप भी सिमरण किया करो, मन में सिमरण करो, हाथों से सेवा करो, मन में चिंतन वही रहे, आंखों में। तो उसने मौज को खो दिया, उसने मौज को खो दिया। उसको तो हाथ जोड़ के कहना चाहिए कि धन्य तुझने मुझे सेवा दे दी। गुरु के दरबार की, भक्तों की सेवा मिलना आसान काम नहीं है, और जिसको सेवा मिल जाती है उसको भाग चढ़ाना चाहिए, और घर में आई मौज को ठुकराना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे से कोई सेवा करवाता है तो समझो कि तुम्हें इज्जत देता है, मान देता है, सम्मान देता है, तुम्हारा बहुत कुछ उसने अच्छा कर दिया। और जिसके घर सेवा आती है और वो सेवा ठुकरा देता है, किसी दूसरे को दे देता है, समझो अभागा आदमी है। कभी भी इसमें जिसको मौका मिल जाए दूसरे के, मैं देखता हूँ ये हमारे रात दिन रहने वाले हैं ना, जिनको ज़्यादा संग मिलता है बिगड़ जाते हैं वो। मैं काम की कहता हूँ, सब बैठे देखते हैं, सोचते किसी और को ही कहा गया वो कर लेगा, ये सब बैठे रहेंगे आराम से। लेकिन मेरी सुन लो, मैं अब भी सेवा करता हूँ। आप लोग आते हो, मैं इस बात की, ये नहीं होते मेरे पास कोई भी, मैं किसी को तकलीफ भी नहीं देता, ना हो। मैं सोचता हूँ उनको बुलाऊंगा और करूँगा, इतनी देर में तो अगले वो आएंगे मेरे तक पहुँचने के लिए, तब तक तो बिछा दूंगा मैं दरी उनके लिए। दरी बिछा के फट मुँह डबर बैठ जाऊँगा। जन बिछी बिछाई थी, मेरा क्या घट गया उसमें? कुछ घटा मेरा? मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, तो इसलिए बताता हूँ तुम्हें प्रेरणा मिले। छोटा नहीं बनता सेवा करने के लिए। जो सेवा नहीं करता, सेवा में संकोच करता है, कभी कामयाब नहीं होगा। बच्चा सेवा करता है, पढ़ने की पढ़ाई मिलती है। कोई भी किसी क्षेत्र में देखो, जब तक वो उसकी सेवा नहीं करता उसको कुछ नहीं मिला करता। तो सेवा बहुत ऊंची चीज है। तन से, मन से, धन से, कई प्रकार की सेवा है। जिनका तन स्वस्थ है, तन की सेवा करो। धन है जिसके पास, दान पुण्य करो, भूखे गरीब की मदद करो। धन भी नहीं है, तन भी आपका ठीक नहीं है, मन सबके पास है। मन को शुद्ध रख के, उसमें अच्छे विचार रख के हमेशा अच्छा चिंतन करो, नाम का सुमरण करो, अच्छी अच्छी बात सीखो, नकारात्मक शक्तियों को ठुकराओ, सकारात्मक विचारों को ताकत दो। जो भी सोचो तुम्हारे चिंतन में बहुत ताकत होगी, उसके अंदर अंतःकरण की शुद्धि होगी, मन की पवित्रता होगी, और साथ साथ तुम्हारे नाम की कमाई होती चली जाएगी। मन से सब कर सकते हो, मन सबके पास है, लेकिन वो मन ही आपको बहका देता है। मन के बस तुम होके इंद्रियों के गुलाम बन जाते हो, कभी किसी रस में, कभी किसी चीज में फंस के जीवन को बर्बाद कर देते हो, लेकिन सच्चाई के रास्ते को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते। तो बहुत अच्छी बात है, आपकी जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है। मैं तो थोड़ी देर बोल के चला जाऊंगा। संगत को आप संभालने वाले हो, इधर उधर सब पर दृष्टि रखो। सब भगत लोग नहीं आते, ऐसे वैसे लोग भी अपना उल्लू सीधा करने के लिए, कोई जेब कतरा आ जाएगा, कोई चोर लुटेरा आ जाएगा, कोई चैन का तोड़ने वाला आ जाएगा, लेकिन आएगा वो धोखा खाएगा। चैन असली पहन के कोई नहीं आता, नकली चैन पहन ली है सारी।
तो क्यों खामा अगर वो तोड़ता पकड़ा गया तो वो चैन भी नकली होगी और उसकी बेइज्जती भी होगी। तो इसलिए अवल तो पहन के नहीं आया, कोई पहन के आया तो भी नकली होगी। तो ना कोशिश करिए कोई ऐसा भाई आया हो तो, लेकिन सब अगर आप ध्यान करोगे और आपको ऐसा वैसा नज़र आए तो आप जो मुख्य सेवक हैं, अपने जत्थेदार हैं, उनको बताओ कि हमें शक लगता है। कोई भी ऐसा आदमी आपके अंदर ना घुसने पाए। जो भी आता है सेवा से जी ना चुराओ, सेवा में लगो, सेवा करो। जो भी तुम्हारे पास ऐसी वैसी चीज़ गलती से भूल से पैसे हो आपके पास बैग में नहीं छोड़ रहे, या तो अपने जमा कराओ, जाते वक्त अपने अपने गिन के फिर ले जाना। अगर कोई निकाल लेगा, सब भगत लोग नहीं कुछ अपना जैसे सभी एक जैसे विचार के नहीं होते, तो आपको कष्ट होगा, हमें भी दुख होगा। हम अच्छी चीज़ सिखाते हैं लेकिन यह सोचते हैं कि कौन किसका क्या उठाएगा, हम विश्वास कर लेते हैं। लेकिन जिनका जो काम होता है उनको क्या विश्वास, क्या सच्चाई, क्या धर्म, क्या अन्याय, क्या पाप करूं, वो नहीं सोचते ऐसा। बाकी आपको समय समय पर हिदायतें देते रहते हैं। नए नहीं हो, आप बहुत समय से सेवा करते आए हो, नए उनके साथ लग के सीखते हैं। तो जो जो आपके जिम्मे काम है उस सेवा के काम में कोई किसी प्रकार की कोताही ना आने पाए। आराम रोज़ाना करते हुए 1-2 दिन के लिए क्या आराम करना, और फिर अपने काम में तो आराम भी कर लें हम। ये काम तो सतगुरु का है, सतगुरु का मतलब मालिक का काम है। जो मालिक का काम है उसमें क्यों हम लापरवाही करें, और उसमें लापरवाही करेंगे तो ये हमारी फिर तो गलती है, भूल है। तो भूल की तो सज़ा मिलती है, ये हमें भूल नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए खूब जी लगा के सेवा करो, प्यार से करो। आपको प्रेमी कहते हैं, सेवादार कहते हैं, आपसे आशाएं हैं कि आप उनकी मदद करोगे, अच्छा करोगे। जिस किसी को भी दुख तकलीफ में देखते हो उसकी मदद करो, वो सेवा है। सेवा का मतलब ये नहीं कभी ये सोचते हो कि मेरा तो ये काम है, मैं ये वो काम क्यों करूं। नहीं, जैसा भी तुम्हें जहाँ भी ऐसा दिखाई देता है कि हाँ करने की जरूरत है, उसी में लग जाओ, करो। चाहे आपको किसी ने नहीं कहा, अच्छा करने में ना संकोच करो, ना देखो, और ना ये इंतज़ार करो कि आपको कोई कहेगा या आपसे कोई पूछेगा। तो सत्संग सुबह भी करके गया था, अब भी काफ़ी कुछ बता दिया। सत्संग का दिन तो कल का है, लेकिन बच्चे देखे होंगे आपने, बच्चे देखे होंगे ना, जब कच्चे फल भी लग जाते हैं, बेरियों पर बेर लग जाते हैं, कच्चा नहीं झाड़ने शुरू करते हैं। तो ये भी मैंने कच्चे नहीं 2 दिन हो लिए झाड़ देने शुरू कर दे। पाकण कौन दिए हैं, पकें तो के कल, लेकिन ये तो पहले तोड़ने शुरू कर दिए कि आओ आओ। तो कोई नहीं, अच्छा है सत्संग, तो मेरा काम सत्संग करना है। आप सत्संग के लिए आए हो, सत्संग ही करेंगे। तो इस आप सेवा करो, मैं सत्संग करूँगा, दर्शन आपके होंगे। कमी रही हो तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरु महाराज आप सबके काम पूरे करे, सबके मनोरथ पूरे करे, सुख दे, आपको शांति दे, समृद्धि दे, खुशहाली दे, सब खुश रहो। सबको बहुत बहुत फिर से आशीर्वाद। राधा स्वामी बोलो।